हमारा जो आज हमें 4.02 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हमारे रोहित प्रभु को क्या हो गया आज? सब ठीक है ना? वीडियो ऑन नहीं है आपका? आ रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कल हमने पढ़ा किस प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की मैंने ये ज्ञान जो है ना सबसे पहले सूर्य देव को दिया, और सूर्य देव के बाद जो है ना फिर उसके पुत्र जो है मनु को, फिर उसके बाद ये इक्ष्वाकु को, और इस प्रकार जो है ना ये बढ़ा ज्ञान काल क्रम में बढ़ा, ठीक है। तो गणना हमने की लगभग कितने जो है ना वर्ष का एक युग, कितने वर्ष का चतुर्युग, कितने चतुर्युग होते हैं एक मनवंतर में, और एक दिन में ब्रह्मा जी के कितने मनवंतर होते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद किसी को डाउट होगा। तो एक कलयुग जो होता है 4,32,000 का साल होता है, इसके डबल होता है द्वापर युग, और इसके ट्रिपल होता है त्रेता युग, और इसके 4 टाइम्स होता है सतयुग। तो इस प्रकार एक चतुर्युग होता है 43,20,000 का, 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। और ऐसे 71 चतुर्युग होते हैं एक मनवंतर में, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, दिन के 12 घंटे में। और ऐसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है 12 घंटे की, जो कि जो है ना एक होता है दिन होता है कल्प, और रात होती है प्रलय। प्रलय में कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें मतलब अदृश्य हो जाती हैं, मतलब पूरा जल भर जाता है पृथ्वी स्वर्ग लोक तक, और उसके नीचे के सारे जो है ना लोग, वहां पे अंधेरा छा जाता है। फिर दोबारा जब नेक्स्ट डे आता है तब जो है ना जल नीचे हो जाता है, और उसके बाद इनमें सब में प्राण आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में सारे जीवात्माएं जो है ना गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो होता है ऐसे दिन और रात, ऐसे ब्रह्मा जी के 365 दिन का एक वर्ष होता है, और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु है। तो आप समझ लीजिए इस ब्रह्मांड की आयु 100 वर्ष जो ब्रह्मा जी की है वो पूरे ब्रह्मांड की आयु होती है। और जैसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष खत्म होते हैं तो ये ब्रह्मांड वापस से कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश करता है। तो कारणोदक्षाई विष्णु जो है वो कारण सागर में ऊपर लेटे हुए हैं, और उनके रोम रोम से एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। एक एक ब्रह्मांड जो है ना एक सांस ले छोड़ते हैं वो तो ब्रह्मांड निकलता है, और वो सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में चला जाता है। तो इस प्रकार एक ब्रह्मांड की आयु कारणोदक्षाई विष्णु के एक सांस के बराबर होती है। और हमने देखा कि एक ब्रह्मांड की आयु जिसमें ब्रह्मा रहते हैं वो 100 वर्ष उनकी आयु रहती है, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हमारे लिए कितने ज्यादा हो रहे हैं। हमारे लिए तो उनका एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड भी बहुत ज्यादा है। हमारे तो कई कल्प निकल जाएंगे, कई जो है ना सदियां बीत जाएंगी हमारी उसी में। तो जो समय होता है ना, काल जो होता है ना, वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रभाव से काम करता है। हमारे यहाँ जो एक दिन का समय है वो हमने देखा कि हमारे यहाँ का एक साल का समय होता है, जो देवताओं के लोक में एक दिन के बराबर होता है। उनका एक दिन बीत रहा है, यहाँ पे हमारा एक साल बीत रहा है। तो वैसे जैसे ऊपर 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 चले जाते जाएंगे ना, तो समय जो होता है ना वो और स्लो होता चला जाता है, स्लो होता चला जाता है। हमारा समय फास्ट होगा, उनका स्लो होता चला जाएगा। और जैसे हम नीचे के लोकों में जाएंगे तो हो सकता है जो हमारा एक दिन है उनके लिए 100 साल के बराबर हो। जो नीचे के लिए तल वितल सूतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये नीचे के जो लोग हैं 7 लोग, इनमें जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे और वैसे वैसे समय फास्ट होता चला जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ मच्छर की जो एक आयु होती है 5 दिन की मैक्सिमम होती होगी, जो मेरे को लगता है। इसी 5 दिन में वो बच्चा भी रहेगा, बड़ा हो जाएगा,
संभोग करेगा, बच्चे पैदा करेगा, बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। एक एग्जाम्पल के ले रहे हैं, जिसकी आयु कम है, सपोज करो एक बिल्ली हो गई या चूहा हो गया, इनकी आयु कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि इनकी आयु में इनके हमारे जैसे 100 साल होगा ना, वैसे ही इनके लिए भी 100 साल ही होते हैं। तो इनका जो 100 साल है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है, किसी का 2 साल में कंप्लीट होता है। कोई जानवर है जैसे कुत्ता है, 12 साल में उसका जो है ना आयु बोलते हैं खत्म हो जाती है। तो उनके 12 साल और हमारे 100 साल सेम है। तो हम ये नहीं मान सकते कि वो तो बस 10 दिन में मर गया, ऐसा नहीं। उसके लिए वो 100 साल कंपैरेटिवली हमारे 100 साल के बराबर है, जो उसके 12 साल। तो ये हमको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार ऊपर के भी जाएंगे लोगों में, तो ऐसा नहीं है कि वो 100 साल जिए देवता लोग, उनका जो है ना उनका एक दिन हमारा 1 साल है, तो वो 1 साल तक जीवित रहे, ऐसा नहीं। उनका एक ही दिन रहेगा। वो उनका जो समय निकलेगा, जैसे हमारा एक दिन निकलता है वैसे ही उनका एक दिन निकलेगा, और उनके एक दिन में हमारा पूरा साल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइम ऑफ रिलेटिविटी जो है ना, आइंस्टाइन ने भी थ्योरी दी थी कि जो कंपैरिजन होता है वो टाइम का वैसे कंपैरिजन होता है जब जहां हो उसके कंपैरिजन में। जैसे चलती हुई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन के अंदर अगर आप बैठोगे और खिड़की बंद रहेगी तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि ट्रेन चल रही है कि रुकी हुई। जब तक खिड़की खुलेगी नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या स्पीड है, कैसे चल रही है। आप उसके अंदर बैठे हो, आपके सामने दूसरा भी व्यक्ति बैठा है। अगर आप एक दूसरे को देखेंगे तो आप एक दूसरे को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये भी चलते हुए मोड में ये मूवमेंट कर रहा है, ये भी आप बोलोगे ये तो एक ही जगह बैठा हुआ। लेकिन जो ट्रेन के बाहर आदमी बैठा है वो तो बोलेगा ये दोनों चलते जा रहे हैं अपनी स्पीड में ट्रेन के अंदर बैठ के। तो इसी प्रकार जो है ना, ये टाइम ऑफ रिलेटिविटी है कि आप जहां पे बैठे हो उसके कंपैरिजन में दूसरे की टाइम बढ़ रही है कि घट रही है, वो देखना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा साइंस है आगे इसमें, देखो भगवत गीता में साइंस भी है, जबरदस्त साइंस है। तो एक बार क्या हुआ था, आप लोगों को कथा तो मालूम ही होगी, जो राजा इंद्रद्युम्न थे जिन्होंने जो है ना ये मंदिर बनवाया था पुरी का, जगन्नाथपुरी का। वो गए थे, उनको ना नारद जी बोले कि इनके जो है ना प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा, ब्रह्मा जी को बुलाओ, ब्रह्मा जी करेंगे इसकी प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर की। तो ये मंदिर उन्होंने ना सतयुग में बनाया था, और ब्रह्मा जी के पास गए वो, और ऊपर चले गए ब्रह्मा जी के पास उनको न्योता देने के लिए कि आप आइए और इसकी प्राण प्रतिष्ठा करिए। नारद जी क्योंकि तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो राजा इंद्रद्युम्न को लेके गए अपने साथ में। तो राजा इंद्रद्युम्न गए उनके साथ, मुश्किल से 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट ही वहां पे रहे होंगे, वो वापस आ गए। तो इतने में यहाँ पे कई युग निकल चुके, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर का भी अंत आ रहा था। तो इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न जो थे ना, कई युग के बाद वापस आए, जबकि वो वहां पे सिर्फ मात्र 1 या 2 मिनट ही रुके थे। उनके लिए यहाँ पे पृथ्वी में कई युग निकल गए। तो इस प्रकार समय जो होता है ना, वहां का समय अलग चलता है, यहाँ का समय। अगर आप भी वहां चले जाओगे तो आपका 1 मिनट यहाँ पे कई युग निकल जाएंगे। राजा मुचकुंद जो थे वो कई साल तक स्वर्ग में लड़ाई किए, स्वर्ग में अब असुरों के साथ। फिर जब लड़ाई जीत गए तब इंद्रदेव खुश होकर बोले अब आपको क्या चाहिए, तो बोले मेरे को वापस घर जाना है, मेरे राजपाट देखना है। तो उन्होंने बोला आप इतने समय यहाँ युद्ध किए, उतने में तो पृथ्वी के कई युग निकल चुके, अब कौन सा समय, कौन सा काल, कौन से राजा, कौन से परिवार, कुछ नहीं बचा आपका, बोले सब खत्म। तो ऐसा होता है, ऊपर जाने से समय बड़ी फास्ट निकल जाता है पृथ्वी का, लेकिन हम अगर ऊपर चले गए तो हमारे लिए वो एक ही दिन रहे। ठीक है, प्रवेश करते हैं 2nd नंबर श्लोक में। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु स कालेन महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये जो है ना ज्ञान, भगवान कह रहे हैं ये परंपरा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, परंपरा प्राप्तम। इसको जो है ना, इस ज्ञान को ऐसे ही किसी से भी नहीं पाया जा सकता।
इस ज्ञान को परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो एक जो है ना हमारे में पेज नंबर खोलेंगे 30 गीता का, सबके पास है गीता में, उसमें गुरु परंपरा लिखा हुआ है, देखिए खोल के। इसमें लिखा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, भगवत गीता 4.2 में, यह भगवत गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जो है ना वो बता रहे हैं शुरू से लेके ये किस प्रकार ज्ञान श्री कृष्ण से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गुरु, फिर उन्होंने अपना उनका शिष्य बना, उन्होंने ज्ञान उनको दिया, फिर उन्होंने ज्ञान दिया, फिर उन्होंने ज्ञान दिया, फिर उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये एज इट इज शुद्ध ज्ञान है। तो हम देखते हैं जैसे बच्चों में एक गेम होता है, बच्चों को राउंड में बिठाया जाता है, एक आदमी दूसरे कान में कुछ बोलेगा, फिर वो ऐसे दूसरे के कान में बोलेगा वही बात, सेम एज इट इज रिपीट करनी, फिर तीसरे चौथे पांचवे छठवे ऐसे घूम के स्टार्टिंग जिसने शुरुआत की थी उसी के पास वो बात आएगी, और वो बात रहेगी नहीं जो उसने बोली थी। हम देखते हैं ये गेम खेल चुके हैं, तो वो बात चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये काल क्रम में छिन्न भिन्न हो जाती है। ये जैसे जैसे समय बीतेगा ना वैसे वैसे ये, जब तक इसका कोई प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर इसको रखने वाला प्रॉपर, ये जो है ना आप पढ़ेंगे ना तो भगवत गीता यथारूप है, यथारूप इसमें लिखा है, यथारूप, इसको इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आपकी भगवत गीता इतनी क्यों बिकती है, आपकी भगवत गीता लोग क्यों पढ़ते हैं, इतना क्यों पसंद करते हैं, इतनी सारी भगवत गीता है बाजार में, आप ही की लोग क्यों पढ़ते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला क्योंकि मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ मिक्सिंग नहीं की, ये शुद्ध है, ये प्योर है, ये एज इट इज जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा एज इट इज वही की वही एज इट इज है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं अपनी तरफ से ना डाला है, ना उसमें मैनिपुलेट किया है, ना निकाला है। तो ये आज भी जो श्री कृष्ण ने बोला वो एज इट इज आज ये भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं वही है। तो इसलिए ये काल क्रम में इसको कुछ इसमें अगर ये एज इट इज अगर हम किसी को बोलेंगे ना तो भगवान की वाणी हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसमें अपनी तरफ से कुछ मिक्सिंग करके बोल देंगे तो ये हमारी वाणी हो जाएगी। तो हमारी वाणी का असर क्या कितना रहेगा और भगवान की वाणी का असर कितना रहेगा बताओ। भगवान ने जो बोला और हमने जो बोला, कौन किसकी बात सुनेगा? भगवान की बात लोग सुनेंगे, भगवान की चीजों को पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्योर शुद्ध है, वो ट्रांसीडेंटल है, वो दिव्य है, ये सारा ज्ञान दिव्य है। इसमें 5000 सालों से एक भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आज भी ये ज्ञान सबसे ऊपर। ऐसा नहीं है कि ठीक है चैतन्य महाप्रभु आ गए, अरे ठीक है वो जो श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था वो उस समय के हिसाब से था, इसमें अब थोड़े थोड़े श्लोक को चेंज कर लेते हैं प्रभु जी, अब समय वो रहा नहीं। ऐसा नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने, किसी भी हमारे गुरु आचार्य ने एक भी श्लोक चेंज नहीं किया, एक वर्ड तक चेंज नहीं किया। इसमें एज इट इज ये वो यथारूप है, जो बोला वो एज इट इज है, शुद्ध है, प्योर का प्योर है। जैसे 24 कैरेट सोना होता है ना, कितना समय भी छोड़ दो उसको वो 24 कैरेट ही रहता है। तो यहाँ पे बताते हैं इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा। किंतु काल क्रम में, क्योंकि क्या होता था उस समय लिपिका नहीं होती थी, लिखा नहीं जाता था, लोगों को ना सिर्फ स्मरण शक्ति से सारी चीजें होती थी। तो काल क्रम में ये छिन्न भिन्न हो गया परंपरा, क्योंकि बहुत साल, जब सूर्यदेव हमने देखा करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया, तो करोड़ों साल तक ये नहीं चला। फिर इन्होंने देखा भगवान ने कि ये अब इतने समय से इसमें कुछ ना कुछ छिन्न भिन्न हो गया है, अतः यह विज्ञान यथारूप रूप में लुप्त हो गया। तो ये लुप्त हो गया, इसलिए स्वयं भगवान को दोबारा आना पड़ा इस ज्ञान को दोबारा स्थापित करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है ना कोई मिक्सिंग नहीं, ये इसका जो सार है, हमने समझा भगवत गीता का सार क्या है, 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये वाला जो श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ सारे धर्मों को छोड़ के। तो
आज जितनी कमेंट्रियां आती हैं, जितने भी सो कॉल्ड बाजार में गीता जितने भी बिक रही हैं, उनमें ये एसेंस नहीं मिलेगा आपको। चाहे आप किसी की भी गीता पढ़ लो, उसमें ये आपको भाव प्राप्त नहीं होगा कि मैं सारे धर्मों को छोड़ के श्री कृष्ण की शरणागति करूं, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया ही नहीं गया है। उनमें बोलते हैं श्री कृष्ण जो थे वो इंसान ही थे, और उनके अंदर जो एक ब्रह्म की स्थिति पैदा हो गई थी, और उस ब्रह्म ने ये चीज का ज्ञान रिवील किया। श्री कृष्ण तो नॉर्मल आदमी थे। ऐसा ऐसा अलग अलग लोगों का सोचना है। तो जो ये चीजें आएंगी तो फिर शरणागति होगी नहीं भगवान कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण को भगवान ही नहीं मानेंगे तो फिर ये ज्ञान आपका जो है ना, जैसे बोलते हैं ना, दूध में अगर सांप ने मुंह लगा लिया तो दूध ही रहेगा, लेकिन विषैला हो जाएगा, फिर उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो वैसे ही हो जाता है ये। तो परंपरा जो है ना, हमारे संप्रदाय जो है, हमने जो है ना जाना कि 4 संप्रदाय हैं इस संसार में जो कि ऑथराइज हैं, जिनको ज्ञान मिला डायरेक्ट विष्णु भगवान से। एक तो है श्री संप्रदाय, जो माता लक्ष्मी को ज्ञान दिया भगवान ने, माता लक्ष्मी ने फिर अपने अनुयायियों को दिया। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के जो थे मेन आचार्य हुए रामानुजाचार्य, उन्होंने इसको फैलाया। ये थोड़ा सा साउथ साइड में ज्यादा है, श्रीरंगम क्षेत्र जो है वहां पे है। और दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। जो ब्रह्मा जी है ना, उनको भगवान ने चतुर्श्लोक की भागवत गीता का वर्णन किया, जो हमारे भगवत गीता भागवतम में अभी भी है, अपन ने देखता है। 4 श्लोक में भागवतम बताया, फिर भगवान ब्रह्मा ने उसका विस्तार किया। तो ब्रह्मा जी ने ये गुरु परंपरा में जो खोल के देखें 30 में देखेंगे, श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, फिर नारद को, व्यास देव को, फिर माधवाचार्य को, पद्मनाभ को, फिर नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्म तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी। ये ईश्वरपुरी जो हुए ये श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए। फिर उनसे ज्ञान मिला श्री चैतन्य महाप्रभु को। फिर उसके बाद रूप सनातन गोस्वामी, ये तीनों हमारे षट गोस्वामी आए, उन्होंने उनको मिला। फिर उनके बाद रघुनाथ दास और जीव गोस्वामी। उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने चैतन्य चरितमृत का इन्होंने ही राइटिंग इन्होंने लिखा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखे। और फिर उसके बाद आए नरोत्तम दास ठाकुर, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण जो है ना, इन्होंने ही कमेंट्री लिखी है भगवत गीता की, और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है इन्होंने भी लिखी है। इन दोनों की कमेंट्री ही देख के श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता बनाई। तो इन 6 मैंने अपन ने शुरू में डिस्कशन किया था मेरे ख्याल से कि किनकी उन्होंने खोल के भगवत गीता पढ़ी थी, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फाइनल बनाई थी। फिर उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद आते बलदेव विद्याभूषण, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि जज रहे थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो कलकत्ता में, जिनके घर से ट्रेन की पटरी बिछाई गई थी अंग्रेजों द्वारा कि भैया आप आइए जल्दी, और आपके रहते रहते हमारे काम पास होते हैं। तो स्पेशली किसी के घर से ट्रेन निकली है, बताओ। डेली उनके घर जाती थी ट्रेन उनको लेने के लिए, और वो अपने जज थे वहां पे। फिर उसके बाद उनके वो एक गौर किशोर दास बाबा जी। फिर उनके बाद आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र भी हैं, है ना। उसके बाद आए हमारे शील प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद। इस प्रकार ये ज्ञान का जो है प्रॉपर चैनल वाइज चलता रहा, ठीक है। और ये काल क्रम में नष्ट हुआ, इसलिए भगवान को दोबारा आना पड़ा। फिर दोबारा आए तो उसके बाद से हमारा अभी तक प्रॉपर चल रहा है। गुरु परंपरा से हम लोगों ने सिर्फ एक इस्कॉन ही है जो प्रॉपर गुरु परंपरा के द्वारा इसको संभाल के रखी हुई है, और एज इट इज इसको फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद प्रवेश करते हैं 3rd नंबर श्लोक में। स एवायं मया ते यज्ञ योग प्रोक्ता पुरातन भक्तो अस्सी मे सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर का के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान
के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो इसमें अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अतः मतलब इसलिए, बोलते ना अतः, इसलिए, किस लिए? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तो भगवान के भक्त और मित्र जो होगा उसी को भगवत गीता समझ में आएगी और किसी को नहीं आएगी। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन जो है ना, वो ये है कि भगवान के आप मित्र हो। मित्र का क्या मतलब हुआ? मित्र का मतलब ये हुआ जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो उसका भला चाहता है, उससे कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करता, वो मित्र हो गया। और भक्त मतलब जो उनको फॉलो करता है। भक्त मतलब हम, भक्त का मतलब आप खोलेंगे 12.13-14, पेज नंबर 451। यहाँ कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान को जो भक्त प्रिय है उसकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, और ये सारी क्वालिफिकेशन अर्जुन के अंदर थी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना और अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। भक्ति और प्रेमी ये मस्ट है, भगवान का प्रेमी होना चाहिए, तब जाके भगवान का ये रहस्य उनको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो अगर हम एक बॉटल है, उसमें आम का रस डालेंगे, उसके अंदर आम का रस डालेंगे और निकालेंगे तो आम रस ही निकलेगा। मौसम्बी का रस डालेंगे, मौसम्बी का रस ही निकलेगा उस बॉटल से। उसी प्रकार जिसके अंदर जो ज्ञान है वो निकलेगा, तो उसके अंदर वही। अगर उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान की प्रेमा भक्ति करेगा, वो प्रेम से उसका ज्ञान निकलेगा। अगर ईर्ष्या करेगा और वो खाली अपने पर्पस के लिए गीता पढ़ेगा, नहीं नहीं मेरे को पैसा बनाना है, मैं तो क्लासेस खोलूंगा भगवत गीता की, तो उसको ये सब, ये ज्ञान एज इट इज नहीं मिलेगा, उसका ज्ञान मैनिपुलेट हो जाएगा। इसलिए हमारे इस्कॉन में आज तक कभी भी ज्ञान का कोई पैसा नहीं लिया जाता। आज क्या पढ़ी है, इतना लोग पढ़ा रहे हैं हमारे इस्कॉन में, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट जूम चल रहा है, यूट्यूब में सब क्लासेस चल रही, क्यों चल रही? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। जबकि आप देखेंगे बाजारों में इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे गुरु चल रहे हैं जो एक एक सीट बेचते हैं। उनके यहाँ जो है ना ऑडिटोरियम बुक होता है, और एक एक सीट बुक बिकती है 1000, 5000, 10,000 रुपए में बिकती है। उसमें सोशल जो है ना मोटिवेशनल स्पीकरों की बिकती है टिकटें। फ्री में कोई ज्ञान नहीं देता। हाँ, लेकिन हमारे इस्कॉन में फ्री में ज्ञान देता। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, मनुष्य को दो श्रेणियां, भक्त तथा असुर। तो असुर मतलब जो भगवान को नहीं मानता है, और असुर जो होते हैं ना, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की टीकाएं हैं। तो जो असुरों की टीकाएं हैं, नहीं, जो टीकाएं भक्तों द्वारा दी गई हैं वो वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा दी गई हैं वो व्यर्थ हैं, तो वो बेकार है, उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह पद परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा। तो अर्जुन जिस भाव से ग्रहण कर रहा था उसी भाव से ग्रहण करना, अन्यथा हमारे लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा ज्ञान। तो कैसे? शरणागति करके, प्रेम करके और भक्त बन के हमको ये ज्ञान को प्राप्त करना है। तो एक बार की बात आती है, मैं पहले ना एक भगवत भक्त के बारे में बता देता हूँ। भक्त कौन, भक्ति क्या होती है ना? भक्ति का वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में। 2 श्लोक आते हैं भक्ति के। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। मतलब जो कृष्ण के अनुकूल है सारी चीजें, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, मतलब कृष्ण के प्रति जो भी ज्ञान कर्म ध्यान तपस्या जो भी उनके अनुकूल है उसको रहना चाहिए, वो भक्ति है। और बाकी सारी अभिलाषाओं को अपन को अंदर खत्म करना है कि मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये प्राप्त कर लूं,
जो भी अपनी हमारी भौतिक प्राप्त करने की इच्छाएं, उनको सबको खत्म करके सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान कर्म आदि किया जाता है वो भक्ति कहलाती है। और दूसरा आता है श्लोक नारद पंचरात्र में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मतलब अपनी सारी उपाधि को छोड़ देने, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं भक्त हूँ, ये भी उपाधि है। अपने आप को भक्त मानना भी गलत है। हमको भक्त नहीं मानना है, हमको भक्त को भक्त का दास समझना है। हमको तो इसका दास है प्रभु जी, हम कहाँ भक्त हैं, हम तो ट्राइंग टू बी अ भक्त। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी अपनी डेजिग्नेशंस को छोड़ के तत्पर त्वेन निर्मलम, इमीडिएट, तत्पर त्वेन निर्मलम, भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत, निर्मलता के साथ। ऐसा नहीं कि ये काम प्रभु जी मेरे लायक नहीं है, मेरे लायक, मेरे स्टैंडर्ड का काम दो, मैं ये छोटे छोटे काम नहीं कर सकता, नहीं, जो मिल जाए भगवान की सेवा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन, मतलब अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करना, सारी इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, जो भी है, उनसे उनकी सेवा करनी है। इसी को भक्ति उच्चते, भक्ति उच्चते, इसको भक्ति कहते हैं। तो भक्त मैंने बताया किस प्रकार भक्ति होती है। और एक कथा आती है, चैतन्य महाप्रभु जब गए थे श्रीरंगम, साउथ की भ्रमण पे गए थे, तब वो एक जगह गए थे श्रीरंगम। वहां पे जो एक ना व्यक्ति डेली भगवत गीता का पाठ करता था और उसको समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन डेली भगवत गीता का पाठ करता था। और पाठ करते करते ना उसके पूरे रोमांच, एकदम रोमांच कंपाश्रुत तरंग भाजो, मतलब रोमांचन हो जाता था पूरे शरीर में, और एकदम अश्रु बहते थे, उसके आंख से आंसू निकलते थे और रोंगटे खड़े हो जाते थे उसके। तो उससे पूछते थे लोग, तेरे को भगवत गीता में ऐसा क्या होता है जो तू, जो है ना, समझ में आता है, ज्ञान है उसमें कुछ समझ में? बोले मेरे को समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनसे कि तुम ऐसा क्या क्या समझ में आता है जो तुम्हारे अंदर ये सारे भावनाएं आ जाती हैं, अष्ट विकार जो है ना, अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं, तो ऐसे आ जाते हैं तुम्हारे अंदर भाव। तो बोलते हैं मेरे को बस एक चीज आश्चर्य करती है कि इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी मालिक है, वो अपने भक्त का सारथी बन गया। उसने अपने भक्त के लिए उसकी गाड़ी का ड्राइवर बनना भी स्वीकार कर लिया, जो पूरी मालिक है, ब्रह्मांड का स्वामी। ये सोच सोच के बोले मेरे को ना रोमांच हो जाता है, कम, मतलब पूरे शरीर में कंपन आ जाता है कि कितनी बड़े भाव है भगवान के। देखो, जो सबका मालिक है और वो अपने भक्त का दास बन के उसके गाड़ी का ड्राइवर बन के बैठे। तो आपको बता दूं, जो रथ का रथी होता था ना पहले, सारथी, उसके पीछे जो स्वामी बैठता था ना, उसके पीठ में पैर से मारता था, इधर चलना है, राइट मोड़ना है कि लेफ्ट मोड़ना है, क्योंकि इतना आवाज होता था, वहां सुनाई तो देगा नहीं। तो पैर रखते थे शोल्डर पे, और उस शोल्डर के, उसके पैर के इशारों से जो होता ना था सारथी, वो रथ को चलाता था। तो मतलब भगवान ने अर्जुन के पैर को अपनी पीठ पे स्वीकार किया था, और वो उसकी पैर से अपने श्री कृष्ण को मारते थे, इधर मुड़ना है कि इधर मुड़ना। तो इतना स्वीकार किया भगवान ने अपने भक्त के लिए। तो ये सोच सोच के बोले जो है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया, बोले एक्चुअल में तो ज्ञान तुमने पाया है भगवत गीता का, बाकी जो पढ़ पढ़ के भी जो है ना किसी को कुछ समझ में नहीं है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। तो ये जो गुरु परंपरा है ना, इसके इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं। आप लोग, मतलब जो है ना, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। जब श्रीला प्रभुपाद ने इसका प्रचार करने के लिए निकले थे विदेशों में, तो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई रशिया में उनको। रशिया में बैन कर दिए थे भगवत गीता को। जो भगवत गीता के साथ दिखता था उसको जेल में डाल देते थे। वहाँ KGF करके, वहाँ पे जैसे यहाँ पे CBI होता है, वहाँ KGF पुलिस और ये सब एजेंसी थी, वो ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के जो है ना भगवत गीता वालों को जेल में डालते थे। ऐसी स्थिति आ गई कि वो बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा था वहाँ। तो जो दो भगवान श्रील प्रभुपाद के भक्त थे, मैं नाम तो नहीं लिख पाया उनका, मैं भूल गया नाम, दो भक्त थे जो बहुत पूर्ण तरह से तल्लीन थे भगवत गीता में विस्तार में। वो जबकि वो
आर्मी के एक्स थे मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ था, वो आर्मी में थे, उन्होंने फिर आर्मी छोड़ दी थी, फिर शिला प्रभुपाद की इस मिशन को ज्वाइन किया था और उन्होंने बहुत प्रचार किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो उनको अंदर कर दिया, उनको जो है ना, उनको बहुत प्रताड़ना दी। उनको जब जेल में डालते थे तो वो जेल में भी वो कटोरी चम्मच से जोर जोर बजा बजा के कीर्तन करते थे वहां पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको अलग अलग कर दिया, बोले ये दोनों मिल जाते तो एकदम तहलका करते, अलग अलग कर दिया उनको। सोचो, अलग अलग कर दिया, साइबेरिया के जेल में डाल दिया, साइबेरिया जहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर में डाल देते थे, प्रताड़ना करते थे, खाने को एकदम ऐसा भिगो के खाली ब्रेड दे देते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे माला छीन ली गई, उनकी माला काट दी गई। बोले माला करोगे कैसे? तो उन्होंने क्या किया, जो रोटी मिलती थी, रोटी को सुखा के छोटे छोटे उनके बीड्स बना के ऐसे कपड़े में बांध के, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े लिए, उसको एक ऐसा लंबा कपड़ा लिया, उसमें बांधते गए बांधते गए बांधते गए, ऐसे माला बनाई और उन्होंने माला की। माला करना छोड़ा नहीं उन्होंने। सोचो क्या परिस्थिति। हमारे पास आज हम बोलते हैं 4 माला कर लो, 5 माला कर लो, तो बोलते प्रभु जी थोड़ा टाइम मुश्किल हो रहा है, नहीं हो पा रहा हमारे से। तो उनसे पूछो कैसे माला किया उन्होंने। कुछ नहीं होते हुए भी माला किया, -40 डिग्री टेम्परेचर में माला किया, खाने को नहीं मिलता तब माला किया। और यहाँ पे तो कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती तो माला छूट जाती है, प्रभु जी ठंड है माला कम हो गई है, नींद नींद आ जाती है प्रभु जी। तो माला किया। जब बोलते हैं उनका अंत समय आया ना, जब उनको पता पड़ा कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो मेरे को मतलब सुन के इतना आश्चर्य लगा। भक्ति जिसको कहते हैं वो ये है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो चादर थी उसको फाड़ा, चादर फाड़ के धोती पहनाई उन्होंने। रशिया के आदमी ना, इंडियन की बात नहीं चल रही, रशियन थे वो, प्रॉपर रशियन थे, जो रशिया में पैदा हुए थे, रशिया में पले बड़े थे, वो श्रील प्रभुपाद के शिष्य बन गए थे। उनकी बात चल रही है। उन्होंने अंत समय जब पता पड़ा कि अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो उन्होंने धोती बनाई चद्दर की और माला बनाई उन्होंने। ऐसे ही जो है ना, छोटे पेपर न्यूज़पेपर थे, उनको छोटा छोटा बना के और एक ऐसा माला बनाई, उसमें कलर डाल दिया, जो उनको दिखा होगा, जो सब्जी भाजी से जो भी कलर आता होगा वो कलर बनाया, एक एक फूल की माला बनाई और मानसिक स्तर पे सामने एक चित्र बनाया, मानसिक स्तर पे भगवान का चित्र बनाया। उन्होंने अर्पण की वो माला पहले भगवान को, फिर भगवान का कीर्तन किया और फिर वो माला स्वयं भगवान के, ऐसा जैसे भगवान की से मेरे को प्राप्त होती है ना, हम भी ऐसे ही करते हैं ना, पहले भगवान को माला चढ़ाते फिर अपने को, गुरु जी को या किसी को भी भगवान का आशीर्वाद समझ के। तो उन्होंने फिर माला पहनी। उन्होंने टूथपेस्ट से 12 तिलक लगा अपने शरीर में, टूथपेस्ट से। सोचो, ये होती डेडिकेशन है। हमारे पास तो सब कुछ होते हुए भी हम नहीं करते। ये है गुरु परंपरा, जिसने पूरा अपने आप को श्रील प्रभुपाद के चरणों में रख दिया। एक थे जानवी हरिसन, JS हरिसन, जो बहुत बड़े बीटल ग्रुप के मालिक थे ना, जो बहुत बड़े सिंगर थे US में, लंदन में। इन्होंने श्रील प्रभुपाद को अपना पूरा बिल्डिंग, करोड़ों की बिल्डिंग दे दी थी, मिशन जो उनकी जो है ना, जिसमें आज भी लंडनेश्वर हैं भगवान, वहां पे विराजमान है। करोड़ों की बिल्डिंग श्रील प्रभुपाद को दे दी। तो ये है डेडिकेशन। तो साइबेरिया के जेल में फिर रहते रहते उन्होंने प्राण अपने त्यागे कि मैं रहूंगा तो भगवान के सामने, और जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया वैसे अपने प्राण त्यागूंगा। उन्होंने कीर्तन करते, माला करते करते अपना प्राण त्याग दिया। तो हमको सीखना चाहिए। बहुत किया, भक्तों ने बहुत संघर्ष किया है श्रील प्रभुपाद के लिए। एक बार क्या था, केस हो गया था, US में केस हो गया था शुरुआत में कि आप लोग भगवत गीता को, कोई ये संप्रदाय नहीं, कोई रिलीजन नहीं है, आप लोग अपने मनोधर्म से इसको फैला रहे हो, लिख के खुद ही, जो होता है ना कल्ट जिसको बोलते हैं, कल्ट है ये, बोले कल्ट। कल्ट मतलब आप ही लोगों ने, गुरु ने कुछ लिख दिया और उसको शिष्य फैला रहे हैं, जो कि ऑथोराइज नहीं है। तो उठा के भक्तों को जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे तो जेल में डाल दिए US में।
तो भक्तों का फोन आया श्रील प्रभुपाद के बाद, प्रभुपाद जेल में डाल दिया हमको, हमारे को कोर्ट ले जाएंगे, अब सुनवाई होगी हमारी, हम क्या करें। बोले कुछ नहीं होता, सब कृष्णा पे छोड़ दो। ठीक है, बोले भक्त लोग जो है ना, जेल के अंदर ही बढ़िया खाना तो मिलता था यूएस में, वहीं कथा कीर्तन चलता रहता था उनका, अंदर बैठ के करते थे जेल के अंदर। तो कोर्ट में जाने की तिथि आ गई, बोले कल पेशी है आपकी, क्या करना है। तो बोलते प्रभुपाद कल कोर्ट जाना है, क्या बोलना है हमारे को कोर्ट में जाके। बोले कुछ नहीं बोलना, श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक बोल देना, उसको एक्सप्लेन कर देना। तो गए कोर्ट में, और कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो विरोधी पार्टी ने जो जो बोला, तो इनको बोला जज ने कि आप बोलाओ अपने पक्ष में क्या बोलते हो। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक बोल दिया और उसको एक्सप्लेन करने में बैठ गए। तो एक्सप्लेन करने बैठे तो आधा पौन घंटा निकल गया, दिन निकल गया, उनको कुछ समझ में तो आया नहीं, बट खत्म हो गया दिन। बोले ठीक है, अब अगली सुनवाई कल करेंगे। तो नेक्स्ट सुनवाई कल थी। फिर बोले फोन आया श्रील प्रभुपाद के बाद भक्तों का, बोले प्रभुपाद आज का तो दिन निकल गया, जैसे तैसे पहला श्लोक बता दिया हमने, अब कल क्या करना है। तो बोलता है श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सेकंड श्लोक। तो अगले दिन फिर चालू हुई, फिर सेकंड श्लोक बता दिया उन्होंने, एक्सप्लेन कर दिया। तो धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, 3 दिन हो गए, तीसरा श्लोक, चौथे दिन चौथा श्लोक। तो ऐसे करते करते वहां पे जो बैठने आते थे वो कथा सुनने आने लग गया। धीरे धीरे उन लोगों का रोच मतलब इंटरेस्ट बढ़ने लग गया कि ये है क्या। तो जज ऐसी जो है ना बड़ा डाउट में आ गया, ये हो क्या रहा है। बोले मेरी जज में, मेरे कोर्ट में ये हो क्या रहा है, लोग इनको सुन रहे हैं, तो इन्हीं के ऊपर पूरा दिन निकल जा रहा है। तो उन्होंने फिर अपने किसी दोस्त से पूछा जो रिसर्च कर रहा था रिलीजन के ऊपर। तब उन्होंने पूछा कि ये है कौन, इस्कॉन बताओ जरा, मेरे को हेल्प करो। तो उसके दोस्त ने बोला कि ये जो है ना प्रॉपर इस्कॉन सही रिलीजन है, और ये वाकई में भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। तो फिर जज कन्विंस हो गया, और जज ने सर्टिफिकेट दे दिया उल्टा कि ये एक प्रॉपर ऑथराइज रिलीजन है, इसको किसी भी प्रकार से कोई रोके ना, और इसका प्रचार होना चाहिए। तो फिर उनको छुट्टी मिल गई भक्तों को, उनके शिष्य भी बन गए, कथा भी हो गई, और प्रॉपर सर्टिफिकेट भी मिल गया सरकार की तरफ से कि इसमें कोई आपत्ति नहीं, अब ये प्रचार कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण अपना काम देखो कैसे कर लेते हैं, सारी चीज घबराना नहीं है, बस जहाँ घबराएंगे वहां परेशानी हो जाएगी। तो इस प्रकार ये गुरु परंपरा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, परंपरा में प्राप्त किया गया है। लोगों ने कितना संघर्ष किया हमारे तक गीता पहुंचाने के लिए। श्रील प्रभुपाद का संघर्ष देखो, अकेले गए थे, अकेले 30 दिन की जर्नी इसमें नाव में, और वहां जाके बॉस्टन में जाके फिर उन्होंने वहां पे प्रचार चालू किया। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है, कोई अपना अनुभव कोई शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं, स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे जो भक्त जो प्रभुपाद के जो डिसाइबल थे, उनकी जो मौत हुई तो शायद प्रभुपाद जी लेने आए थे ना उनको। तो जो रशिया वाले, हाँ हाँ, नहीं ये नहीं मालूम मेरे को प्रभुपाद लेने आए थे कि नहीं। डायरेक्ट उनको जो है वहां नहीं से। एक्चुअल में जो था ना, जो ये रशिया का एक और दूसरी कथा आती है जिसमें एक माता जी थी, उनको साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनको क्या किया गया था, जब ये बढ़ता चला गया ना, इनकी एक्चुअल में इनकी जब मौत हुई, इनका जब हुआ तिरोभाव हुआ ना, उसके बाद रशिया में बहुत जबरदस्त प्रचार बढ़ने लगा, इतना बड़ा हो गया कि ये चल बसे। तो उसके बाद लोगों ने रुका नहीं, इसको बहुत फैलाया। फिर गवर्नमेंट ने और दबाव बनाया। फिर एक माता जी थी, वो भी भगवान श्रील प्रभुपाद की जो थी ना शिष्य थी, उनको पकड़ लिया गवर्नमेंट ने। उनके ऊपर फिर क्या किया, ब्लैक मैजिक डालना चालू किया उन्होंने, काला जादू, तंत्र विद्या वालों को बुलाया, बोला अब इसको तुम इसका ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि सब लोग कांपने लगेंगे। तो उनके ऊपर काला जादू की कोशिश की, उनको इंजेक्शन दिए गए अलग अलग गंदे गंदे, जिसमें ब्रेन की मतलब बहुत तकलीफ प्रताड़ना करने लगे। तो वो माता जी ने क्या की, उन्होंने श्रील प्रभुपाद का वहां पे फिर मंत्र उच्चारण किया, जब सहन शक्ति के बाहर हो गया उनका, तो श्रील प्रभुपाद को पुकारा उन्होंने। तब जो मंत्र जो ब्लैक मैजिक कर रहा था ना, वो शांत हो गया, वो चुप हो गया एकदम, और वो दौड़ के भाग गया वहां से। तो जब पूछा गया कि तुम कैसे भाग गए यार, तुम इतने बड़े पूरे रशिया में तुम्हारा नाम है काले जादू में। तो उन्होंने एज इट इज श्रील प्रभुपाद का स्वरूप बताया। बोले इनके सामने एक ऐसा बुढ़ा आदमी आ गया है
जिनके बाल नहीं, हाथ में छड़ी है और सैफरॉन कलर के कपड़े पहने हैं, और वो मेरे को डंडे से मार रहे हैं। बोले मैं उनके सामने खड़े होने की मेरी स्थिति नहीं है, बोले वो मेरे को मार देंगे जान से अगर मैं वहां पे रुकूंगा तो इसलिए वो भाग के निकल रहा है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद स्वयं उसके पास पहुंच गए थे अपनी भक्ति की रक्षा करने के। तो ये कथा दूसरी है प्रभु जी, और वो वाली शायद दूसरी, बाकी हो सकता है कहीं कुछ मिक्सिंग हो रहा हो। नहीं प्रभु जी, मैंने सुना था जो है शायद खत्म हुए ना, वो माला वाला बना के रखे थे, माला बनाए इससे पेपर से, उसके बाद फिर लास्ट में जो अर्पित किया और उनकी जो हुई ना शरीर निकला ना, मतलब आत्मा निकली ना शरीर से, तो प्रभुपाद जी खुद लेने आए थे। प्रभुपाद जी शायद कृष्ण के साथ प्रभुपाद जी आए थे, ऐसा कुछ था वैसे इसमें, सुना था मैंने। हो सकता है, बिल्कुल सही। मैंने इनकी पूरी एंड तक की कहानी मतलब कथा नहीं मालूम मेरे को, मैंने इतना ही सुना तो इतना ही बता दिया। ठीक है, हो सकता है। और श्रील प्रभुपाद तो स्वयं भगवान की शक्ति आवेश अवतार है। वो जिसको कमिटमेंट दे रहे हैं, आप मान के चलो, उन्होंने बोल दिया हमको 16 माला करनी है और 4 नियम फॉलो करने हैं, तो बोले मैं तुमको लेके जाऊंगा भगवत धाम। तो इस पे हमको आंख मूंद के विश्वास करना चाहिए, और ये फॉलो करेंगे तो स्वयं श्रील प्रभुपाद आएंगे लेने के लिए हमारे, और आए भी हैं, जैसे बता रहे हैं प्रभु रोहित प्रभु बता रहे हैं, उनकी कथा में आए भी हैं उनको लेने के लिए। तो हमको भी क्यों नहीं आएंगे, हमको भी आएंगे लेने, बट सिंसियरली फॉलो करना। तो ये गुरु परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 परंपरा मैंने बताई, रुद्र, श्री, ब्रह्म और कुमार। तो हमारी जो गुरु परंपरा है ना, इसको बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़ परंपरा। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुई। श्री कृष्ण ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को। इस प्रकार आगे बढ़ते बड़े सबसे बड़े आचार्य हुए माधवाचार्य हमारे हमारे गुरु परंपरा में। इसलिए ब्रह्म माधव, फिर परंपरा बड़ी 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 आगे। तो गौड़ मतलब जो चैतन्य महाप्रभु है उनको गौरांग वर्ण के थे, इसलिए उनको गौड़ जो है ना, बंगाली में गौरांग को गौड़े बोलते होंगे, तो गौड़े रहा उनका नाम। इसलिए हमारी परंपरा ब्रह्म माधव गौड़े परंपरा कहलाती है। तो ये बहुत जो है ना, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम इतनी उत्तिष्ठ, इतने ऊंची परंपरा में जुड़ गए हैं। कहीं से नहीं मिलेगा इतना ज्ञान, इतनी फिलॉसफी, इतनी क्लियरिटी, इतने साक्षात्कार, इतने आचार्यों के यहाँ पे हमारे वर्णन हुए। उनकी अगर कथा सुनेंगे ना, हमारे 6 गोस्वामी थे ना, किसी भी एक भी गोस्वामी को उन्होंने अपना जो है ना खुद का खरीदा नहीं कभी भी विग्रह, सब स्वयं प्रकट होकर विग्रह उनके पास था। माधवाचार्य जी के पास उडुपी में जो है ना, स्वयं श्री कृष्ण के जो है ना और बलराम जी के विग्रह स्वयं खुद ही खुद आ गए। उसकी भी एक कथा है, अब उसमें जाएंगे तो लंबे हो जाएंगे। तो इस प्रकार देखते हैं हम, हमारी परंपरा में कितने भक्त आए, शुद्ध भक्त आए, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो परंपरा बहुत जरूरी है। किसी और के मुख से ये ज्ञान आप सुनेंगे तो आपको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन परंपरा में कोई आ गया तो फिर आपको समझ में आएगा ये ज्ञान। ठीक है, तो राहुल प्रभु जी का कोई क्वेश्चन है, पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे मनुष्य की यहाँ पर 2 श्रेणियां बताई गई है, भक्त तथा असुर। तो प्रभु जी असुर से किस 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 संदर्भ में बात कर रहे हैं, मतलब क्या उसका तात्पर्य? असुर वो होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं बस। आगे पढ़ेंगे हम आसुरी प्रवृत्ति 14 नंबर जो है ना, पूरा अध्याय 13 नंबर अध्याय यही है कि आसुरी जो है ना प्रवृत्ति, दैविक और आसुरी प्रकृति। तो सब पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। आसुर अभी फिलहाल के लिए आसुर वो जो भगवान को नहीं मानते, बस आप ये समझ के चलिए। जी प्रभु जी। ठीक है, भक्त वो जो भगवान की प्रेम में भक्ति में लगे हुए हैं, और असुर वो जो भगवान को नहीं मानते। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो क्लास को फिर क्लोज करते हैं, किसी का कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज का विराम देते हैं क्लास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सभी भक्त की जय जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल।